कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। ऋषभ पलटकर अपने कमरे में चला गया था और उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत बड़ी सी मुस्कान थी। मीरा बेचारी कंफ्यूज खड़ी थी। ऋषभ ने उससे बात की और उसे डांटा भी नहीं। सच तो ये था कि मीरा भूल चुकी थी कि वो ऋषभ से गुस्सा है। वो ऐसी है भी नहीं कि नफरत और गुस्सा अपने दिल में रखे। थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाती है और आइसक्रीम ने उसके मूड को बहुत अच्छा कर दिया था। इस वक्त तो उसे वैसे भी भूख लगी हुई थी। उसे और कुछ सूझ भी नहीं रहा था। वहीं ऋषभ अपने कमरे में जल्दी से फ्रेश होने चला गया था क्योंकि उसे नीचे जाकर मीरा के साथ डिनर जो करना था। मीरा ने सोचा वो कुछ अच्छा सा बना ले, पर फ्रिज में कुछ खास पड़ा नहीं था। कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल थे और कुछ राइस थे, इसलिए वो डिनर में वही बनाने का सोच रही थी। दोनों जल्दी जल्दी अपना डिनर कर रहे थे। 10 मिनट तक आराम से वहीं पर बैठे, पर एक भी शब्द दोनों ने नहीं कहा। मीरा तो ठूस ठूस कर खाने में बिजी थी। उसके सामने खाना हो और भुक्कड़ मीरा कुछ बोले, ऐसा हो सकता है? ऐसा लगता है जन्मों की भूखी मीरा। ऋषभ ने बस अपना सिर हिला दिया। चुपचाप से उसने अपना खाना खाया। अपने अपने कमरे में चले गए। बिल्कुल खामोशी थी। शायद मीरा और ऋषभ अभी इतना कंफर्टेबल नहीं थे कि एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर सके। आगे जाकर उतना कंफर्टेबल हो जाएंगे। दोनों के चेहरों पर एक अलग सा सुकून था। मीरा खुश थी कि ऋषभ ने उसे डांटा नहीं, और ऋषभ खुश था कि उसने आज अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे पल बिताए थे। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी कि उसने पेट भरकर खाना खा लिया था। फ्यूचर में क्या होगा दोनों को पता नहीं था। मीरा अपने रूम में आकर धड़ाम से बेड पर लेट गई। ज़्यादा खाने के कारण उसे नींद आ गई। तो वहीं ऋषभ अपने रूम में जाकर बालकनी में खड़ा था। 12 बज रहे थे। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। चेहरे पर हल्की खुशी थी और एक दुख भी था। उसने अपनी आंखें बंद की और कानों में दर्द भरी आवाज़ गूंजने लगी। वादा करो उसका ख्याल रखोगे। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। चांद को देखते सोचने लगा, क्या वो गलत कर रहा है? क्या मीरा के करीब जाना सही होगा? दोनों की उम्र में बहुत फासला है। भले ही लोग ना कहें, पर फिर भी एक लंबा फासला था उनकी उम्र के बीच। उम्र ही नहीं, बहुत कुछ था जो उन्हें दूर कर रहा था। ऋषभ बेड पर लेट गया और सोचते सोचते शायद नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह जब छवि की आंख खुली तो मीरा बगल में नहीं थी। उसे पता था ये लड़की टिक कर कहाँ रहती है, और वैसे भी आज तो मंडे था तो वो मंदिर चली गई होगी। छवि फ्रेश हुई और रोज़ की तरह नीचे आ गई। ऋषभ पहले ही जा चुका था। मीरा असल में मंदिर जाया करती थी और आज भी वो मंदिर आ गई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने में लगी हुई थी। उसका इस दुनिया में कहने के लिए कोई भी नहीं है। उसके पास रिश्तों की कोई कमी नहीं है, पर वो अलग बात है कि कोई उसके बारे में सोचता नहीं। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था और उसके दिल के दर्द को कोई समझ तक नहीं पाता था। मीरा की दादी जब इस दुनिया से गई तब से मीरा बिल्कुल अकेली हो गई। उसने घर जाना भी छोड़ दिया और खुश रहना भी। बस दिखावे की ज़िंदगी थी। अंदर खालीपन सा भर गया था उस बेचारी के। पर क्या ही कर पाती। कोई समझ ही नहीं पाता था उसके दिल में क्या चल रहा है। उसकी आंखों में भरी उदासी कोई नहीं जानता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसे बंद आंखों में ऋषभ का चेहरा दिखाई दिया। पता नहीं क्यों, जब वो रात खाना खा रही थी तो चुपके चुपके उसे निहार भी रही थी। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे वो धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और नीचे कर ली, और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। एक हसीन मुस्कान तैर गई थी उसके चेहरे पर। अगर इस वक्त ऋषभ उसे देखता ना तो सच में अपने होश खो बैठता। इतनी प्यारी लग रही थी, ब्लू कलर के पटियाला सूट में, हाथों में बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ। ऋषभ के बारे में सोचकर मीरा का चेहरा मुस्कान से भर गया। वो जानती भी नहीं थी कि वो ऋषभ की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। वो ऋषभ की पर्सनालिटी, उसके गुड लुक्स के पता नहीं क्या क्या सोचकर उसकी फ़ैन बनती जा रही थी। ऋषभ इतना स्पेशल तो था, हर कोई उसका दीवाना हो जाता था, और मीरा भी शायद हो गई थी। तभी उसके फ़ोन पर छवि का कॉल आता है। ये देखकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने सिर पर चपत लगाई।
फ़ोन उठाया कि तभी छवि मैडम जल्दी से कहती है, कहाँ हो? छवि की आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। ऑटो लेकर मंदिर क्यों गई हो? घर में गाड़ियाँ नहीं हैं क्या? तो मीरा हंसते हुए कहती है, पर मुझे तो ऑटो से जाने की आदत है, और वैसे भी सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करना कहाँ की समझदारी। छवि ने नाराज़ होकर कहा, तुम्हें पता है ना वो एरिया सेफ नहीं है, इतनी दूर अकेले गई हो। मीरा ने उसे चिल करते हुए कहा, अरे बस मैं वापस आ रही हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। असल में मंदिर शहर से बहुत दूर था, इसीलिए मीरा की चिंता हो रही थी छवि को। ये भीड़ भाड़ का एरिया नहीं था, सुबह सुबह तो यहाँ पर कोई आता भी नहीं था। गाड़ियाँ से जो लोग आते वो वापस चले जाते, दूर दूर तक ऑटो मिलना भी पॉसिबल नहीं था। मीरा जिस ऑटो को लेकर आई थी उसने उसे पैसे दे रखे थे ताकि वो वहीं पर खड़ा रहे, वो डबल किराया दे रही थी। मंदिर बहुत दूर था, इसीलिए ऑटो मिलना पॉसिबल नहीं था, और वो घर वापस कैसे जाती। ऑटो में बैठने के बाद मीरा सोचने लगती है, वो हर हफ्ते यहाँ आया करती है। पहले वो यहाँ अपनी दादी के साथ आती थी, उसकी दादी यहाँ लेकर आई थी उसे। फिर बाद में दादी के जाने के बाद वो अकेली यहाँ आने लगी, उसे यहाँ आकर सुकून सा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ का ऑफिस, उसका मूड आज इतना अच्छा है कि हर एम्प्लॉय को बोनस और प्रमोशन मिल रहा है। आशीष भी खुश था क्योंकि उसका बॉस जो खुश था। सब लोग हैरान थे कि ऋषभ को आज क्या हुआ है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लोग जानना चाहते थे कि इस मुस्कान के पीछे क्या है, पर इस मुस्कान के पीछे तो मीरा थी। ऋषभ अपनी सोच में गुम था कि तभी उसके फ़ोन पर छवि का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मीरा ऑटो लेकर मंदिर गई थी और अब उसका ऑटो रास्ते में ख़राब हो गया है और मीरा उसके ऑफिस से ही पास में है तो उसे पिक कर ले। ऋषभ को तो समझ ही नहीं आया कि वो ऑटो लेकर क्यों गई, घर में गाड़ियों की कमी तो है नहीं। छवि उसे बताती है कि वो शहर के बाहर वाले मंदिर गई है। आते वक्त ऑटो ख़राब हो गया और चलने के बाद उसके पैर में चोट भी लग गई है। वो फ़ोन पर काफ़ी अपसेट लग रही थी। मैं घर पर हूँ, अगर जाऊँगी तो वक्त लग जाएगा, तो प्लीज़ आप पास में हैं उसे ले लें। छवि की बात सुनकर तो ऋषभ गुस्से से भर गया। ये लड़की सच में पागल है, इतनी दूर अकेली क्यों गई, और गई ही तो वो ऑटो लेकर क्यों गई, गाड़ी लेकर क्यों नहीं गई। वो जल्दी से बाहर की ओर निकल गया था। दूसरी तरफ मीरा खुद को कोस रही थी, सड़क के किनारे पत्थर पर बैठी, पैर से हल्का खून निकल रहा था। असल में हुआ ये था, वो सोच में गुम थी कि तभी ऑटो का टायर पंचर हो गया था। ऑटो वाले ने मीरा को देखते हुए कहा, बेटा आप यहाँ कहीं और ऑटो देख लो, यहाँ पंचर लगाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया, एक तो मंदिर इतनी दूर है, ऊपर से ऑटो मिलना इतना आसान नहीं। इसलिए वो सोचती है कि चलो थोड़ा चलती है। ऑटो वाले को पैसे देकर वो निकल गई थी। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर मंदिर आई थी। पत्थर चुभ गया कि तभी छवि का कॉल आ गया। छवि से बात करते करते ही उसे कान चुभ गया था पैर में। उसके मुंह से हल्की सी हाँ निकली, जिसे सुनकर छवि घबरा गई और जल्दी से ऋषभ को कॉल लगा दिया। मीरा को पता भी नहीं था उसे लेने ऋषभ आ रहा है। वो तो पत्थर पर बैठी आसमान को देखते बड़बड़ा रही थी कि सुबह से पता नहीं किसका चेहरा देखा, सालों से यहाँ आ रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ। वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। हैंडसम सा लड़का उसमें से बाहर निकलता है, जो काफ़ी मैच्योर लग रहा था और चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। ऋषभ को देखकर मीरा की हवा टाइट हो गई। उसके चेहरे पर डर भर आया, वो जानती थी अब डांट पड़ने वाली है। उसने सोचा ये रावण कुमार यहाँ से कहाँ आ गया, उसकी क्यों बैंड बजाने पर लगा रहता है। ऋषभ का ध्यान तो उसके चेहरे पर था ही नहीं, भाई वो तो उसके पैर को देख रहा था जहाँ से खून निकल रहा था। वो अपनी लाल अंगारों भरी आंखों से देखकर कहता है, यहाँ क्या कर रही हो, और उसे गोद में उठा लेता है। सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरी मीरा को कुछ भी समझ नहीं आया। बेचारी डरते हुए उसे देख रही थी। ऋषभ उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया और गुस्से से उसे घूरते हुए ड्राइवर को कहा, हॉस्पिटल चलो। उसकी आवाज़ सुनकर मीरा डर जाती है। वो उसकी गोद में बैठी थी। इतनी जल्दी जल्दी में उसे समझ ही नहीं आया कि उसे उठना चाहिए। जब तक उसे समझ आया उसने महसूस किया ऋषभ ने उसकी कमर को अच्छे से पकड़ा हुआ था। ऊपर से ऋषभ को इतने गुस्से में देखकर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसीलिए वो उसकी गोद में अनकंफर्टेबल होकर बैठी थी। ऋषभ को होश नहीं था, उसका पूरा ध्यान तो उसके पैर पर था। असल में उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़की उसके दिल में इतनी बड़ी जगह बना चुकी थी। ये लड़की उसके लिए कितनी स्पेशल थी ना। मीरा को वो कह तक नहीं पा रहा था। मीरा को कुछ भी समझ नहीं आया। वो क्या ही रिएक्शन दे, वो समझ ही नहीं पाई। सिर उठाकर ऋषभ की तरफ देखा। गुस्से से घूर घूर कर उसे देख रहा था। मीरा ने जल्दी से अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। असल में ऋषभ को उसकी चिंता थी और मीरा को डर लग रहा था रावण कुमार उसे डांटे ना। उसने तो नाम ही डाल दिया भाई रावण कुमार। देखो अब क्या करता है उसका रावण कुमार, क्या होगा आगे। सुनते रहिए मेरी कहानी।